बुलेटिन में खुशामदीद। कराची के इलाके हसनाबाद गत्ते की फैक्ट्री में आतिशगदी आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे यासिर हुसैन से, जो इस वक्त मुतासरा फैक्ट्री में मौजूद हैं। जी यासिर हुसैन, बताएगा आतिशगदी के इस वाक़े के हवाले से। फर्स्ट फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया। फैक्ट्री जो है वो गत्ते की फैक्ट्री है, जिसमें तमाम गत्ता जो रखा है। अगर मैं अपने कैमरामैन अबरारुर रहमान से कहूँ कि सारे मनाजिर दिखाएं, अभी भी फैक्ट्री के कुछ हिस्से में आग जो है वो बरकरार है, जिसको फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुझाने में मसरूफ है। अगर मेरे कैमरामैन अबरार आपको दिखाएं तो ये ऊपर से भी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस ऑपरेशन में जो है फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और 2 बाउसर और 1 स्नार्कल जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। जबकि फायर ऑफिसर का कहना है कि अब से कुछ देर बाद ही जो है आग को मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया जाएगा, जिसके बाद कुलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। जबकि आग लगने की वजह जो है बताना इस वक्त कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जब तक तमाम तर आग पर काबू पा लिया नहीं जाता, जब तक बताना मुमकिन नहीं। जबकि यहाँ पे ये बताता चलूँ, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, तमाम तर कंपनियां इसके बराबर में मौजूद हैं। आग को जो है वो कंट्रोल करके आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। अब मेरे अकरब में जो इमारत आप देख रहे हैं, इमारत की दीवारें जो हैं वो काफी कमजोर हो चुकी हैं। वो किसी भी वक्त जो है वो उसकी दीवारें गिर भी सकती हैं, क्योंकि दूर रहने के लिए जो है वो हिदायत खास तौर से की गई है। जबकि फायर हुकाम का ये कहना है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो आग पे मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा और फिर कूलिंग का अमल भी शुरू किया जाएगा। जी यासिर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हम खबर से आगाह करें, कराची में बेहंगम ट्रैफिक, बेकाबू ट्रैफिक। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने एक और मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जाँ भाग हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शहरियार शौकत से। जी शहरियार, बताएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी, ये स्टील मिल चुरंगी का इलाका है। यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों जो है वो इससे कुछ आगे भी ये हादसा पेश आया, तो उसमें भी एक मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग हो गया था। आज दोबारा ये स्टील मिल चुरंगी के करीब जो है वो एक ट्रेलर है, उसका मोटरसाइकिल सवार जो उसको टक्कर मारी है, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जो वो मौके पर ही जाँ भाग हो गया है। मोटरसाइकिल सवार जो इसका नाम फरहान बताया जा रहा है, जिसकी उम्र तकरीबन 28 से 29 साल है। मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जाँ भाग हुआ और उसकी लाश जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी शहरियार, बताएगा पुलिस ने कोई कार्रवाई की है इससे मुतालिक अभी तक? आज इस वक्त ये पुलिस मौके पर मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस इसने ये टैंकर को ट्राले को जो है वो रोक लिया था और पुलिस ने उसे अपनी तहवील में ले लिया है। लेकिन मजीद जो कार्रवाई है मुकदमा दर्ज करने के हवाले से इस तरह के मामला जो है वो पुलिस फिलहाल जो है वो कर रही है। उनकी मुकम्मल होते ही अपडेट दे दी जाएगी। जी शहरियार, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में वक्त हुआ वैस लगारी की बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक मीडिया ब्रीफिंग जारी है। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। पहुंच रहा है और इंशाल्लाह हम अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये पूरा प्रपोजल लेके जाएंगे। ट्रांसमिशन प्लानिंग, एक्सपेंशन किस तरह होनी है, ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स किस तरह रिमूव होंगे, क्योंकि आज 1 से 2 रुपए फी यूनिट शायद बिजली सस्ती आपको मिल सके, अगर आज वो ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स ना हो जो इस वक्त मौजूद हैं। आपकी साउथ के अंदर सस्ते प्लांट्स का नॉर्थ के अंदर लोड की तरफ बिजली लेके ना आने की जो एक कंस्ट्रेंट है हमारे ऊपर, उसकी वजह से आप महंगी बिजली खरीदते हैं, महंगी बिजली जाती है। लोकल कोल के ऊपर चलने वाले प्लांट्स नहीं चलते और आप गैस की इम्पोर्टेड LNG के ऊपर प्लांट्स ही चला रहे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो हमने ये रिमूवल ऑफ ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स के अंदर सेक्रेटरी साहब ने ख़ास तौर के ऊपर एक बहुत अहम रोल प्ले किया। EAD के साथ बैठ के, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न के साथ हमने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इन्होंने बातचीत की और उनको कन्विंस किया कि अगले 3 साल के अंदर हमें मुकम्मल फंडिंग करके और इन कंस्ट्रेंट्स को हम लोग हमेशा के लिए ख़त्म करें इंशाल्लाह। अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी देख रहे हैं और IFC और मुख्तलिफ इदारों के साथ हमारी इस वक्त काम चल रहा है, जिसके अंदर रहीम यार खान मटियारी की जो लाइन है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर आपको सस्ती तरीन कीमत के ऊपर और जल्द एफिशिएंटली, जहाँ NTDC के मामलात ना हो, प्रोक्योरमेंट के इश्यूज़ ना हो, वो हम करके आपको इंशाल्लाह जल्दी अगले 2 से 3 साल में पूरी करके दें।
नेशनल ट्रांसमिशन कंपनी है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत थी, उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट किया जा चुका है, एक और कंपनी बन चुकी है, उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन हमारे साल के आखिर से पहले इंशाल्लाह पूरी इम्प्लीमेंटेड होगी। कन्वर्जन ऑफ ये इन सारी चीज़ों का असर आपकी जनरेशन कॉस्ट के ऊपर होगा, जो ऊपर हेडलाइन है। कन्वर्जन ऑफ इम्पोर्टेड कोल पावर प्लांट्स हैं, कई अरसे से 3, 4, 5, 6 महीने से हम बात कर रहे हैं, इसकी बाकायदा एक एनर्जी सिक्योरिटी की इम्प्लीकेशंस हैं। हम इम्पोर्टेड कोल के ऊपर क्यों डिपेंड करें जब हमारा सस्ता कोल अवेलेबल है और आपके मुल्क में अवेलेबल है, आपकी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल है, आपके बॉर्डर्स में अवेलेबल है, इसमें कोई ट्रेड और उसकी इम्प्लीकेशंस नहीं है। हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इन प्लांट्स को, जो 3 बड़े इम्पोर्टेड प्लांट्स हैं और एक हुकूमत का अपना जामशोरो है, उसको कोल कन्वर्जन की तरफ लेके आने के लिए एक तफसीली जी स्टडी, जो कि एक बैंकेबल डॉक्यूमेंट हो, वो हमारा जून तक तैयार हो रहा है और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि इस कोल कन्वर्जन कितने हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है। और इंशाअल्लाह जो अभी तक की रीडिंग्स आ रही हैं उसमें यही हमें इम्प्लीकेशंस दिखाई दे रही हैं कि ये फ्यूल कॉस्ट की रिडक्शन में बहुत हमें हेल्प करेगा और आपका जो ज़र मुबादला ज़रूरत होता है उसके लिए ऊपर भी प्रेशर आपका कम होगा और हमारा जो इम्पोर्ट का बिल है वो भी इससे इंशाल्लाह रिड्यूस होगा। जो इस वक्त का रिडक्शन हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है, इसमें लोग पूछते हैं कि नहीं मुझे कभी इसका फ़ायदा पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, किसको कितना पहुंचेगा। तो ये आपके सामने हमने कल अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर किया था। हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इन चीज़ों को सामने रखा है कि किस स्लैब के ऊपर कितना असर पड़ेगा। अब ये देखें, ये 6 रुपए 14 पैसे का इम्पैक्ट आने के बाद आपका तकरीबन जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है वो अब लाइफ लाइन कंज्यूमर से भी नीचे तकरीबन चला गया है और इसकी बिजली की कीमत के अंदर तकरीबन 56% की जो सरकारी की मीडिया को बिजली की कीमतों की कमी के हवाले से ब्रीफिंग जारी है, जिसमें उनका बताना है कि हुकूमत तवानाई के शोबे में इस्लाहात कर रही है। ओवैस लगारी का मजीद बताना है कि तवानाई के शोबे में बिजली की पैदावारी लागत सबसे बड़ा मसला है। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रिटेन को इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं कारोबारी खबरों के साथ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नया संगमील उबूर करते हुए मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 1800 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,20,793 पॉइंट्स की हद को छू गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की नई बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इज़हार इत्मीनान। कहते हैं कि कारोबार की मुस्बत सिमत हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। बिजली की कीमतों में कमी ताजिर बरादरी और सनतों के लिए भी खुशाइंद है। कारोबारी माहौल में बेहतरी मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से मुमकिन हुई। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज मनाई जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क की सियासत पर गहरे नुकूश छोड़े। उनकी जिंदगी पर कायनात जिया की मुख्तसर रिपोर्ट देखते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद आला तालीम के लिए यूरोप रवाना हुए और कानून में मास्टर्स किया। 1998 में इल्म सियासत का आगाज़ किया। पाकिस्तान के सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारजा होने का एजाज़ इनके हिस्से में आया। 30 नवंबर 1967 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। मैं पूछना चाहता हूँ, आप फैसला करें उनके साथ आप किस किस्म के ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि फैसला सुन लो, क्योंकि फैसला आपको करना है। मैं ये गलती नहीं करूंगा कि मैं फैसला करूं। मैं कौन सी चीज हूं कि आपका फैसला मैं करूं? ए खुदाया, मैं कैसे अवाम का फैसला मैं कर सकता हूं? कौम की तकदीर बदलने का जुनून, रोटी, कपड़ा और मकान के नारे ने इन्हें मुल्क का अवामी लीडर बना दिया। 1970 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद अक्सरियती जमात बनकर उभरी और भुट्टो वज़ीर आज़म बने।
पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होने के बाद 1977 में इलेक्शन हुए, लेकिन धांधली के इल्ज़ामात के बाद मुल्की हालात कशीदा और मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए। 5 जुलाई 1977 को फ़ौजी सरबरा जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नज़रबंद कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के बाद एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। 18 मार्च 1977 को इन्हें सज़ाए मौत सुना दी गई और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में 4 अप्रैल 1979 को इन्हें फांसी दे दी गई। 46 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुल्क की सियासत इन्हीं के गिर्द घूम रही है। कायनात जिया, 5 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान को शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक एक तरक्की याफ्ता, खुद मुख्तार और अवामी दोस्त मुल्क बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि शहीद भुट्टो ने मजदूरों, किसानों और पिसे हुए तबके को हुकूक दिए, उन्हें बाइख्तियार बनाया। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज।